हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 10th के टॉपिक की बात करेंगे, जिसका नाम है ब्लड ग्रुप या रक्त समूह। रक्त समूह फ्रेंड्स, पहले हम इसकी बेसिक बातें करते हैं। रक्त समूह की फ्रेंड्स खोज की बात करें तो रक्त समूह की खोज कॉर्ल लैंड स्टीनर ने की थी। कब की थी फ्रेंड्स? 1901 में। कॉर्ल लैंड स्टीनर ने रक्त समूह की खोज 1901 में की थी। इसका आधार क्या था, बेसिक क्या था, मतलब कॉर्ल लैंड स्टीनर ने रक्त समूह को किस आधार पर डिफाइंड किया या वर्गीकृत किया। तो कॉर्ल लैंड स्टीनर ने सबसे पहले देखा कि ह्यूमंस की आरबीसी यानी मानव की आरबीसी को देखा, और उसमें देखा कि आरबीसी के सतह, जो हमारी आरबीसी होती है, रेड ब्लड कॉर्पस या लाल रुधिर कणिकाओं की सतह पर कुछ एंटीजन्स उपस्थित होते हैं। एंटीजन्स क्या होता है फ्रेंड्स? एंटीजन्स की बात करें तो एंटीजन्स प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या ग्लाइकोलिपिड के बने होते हैं, और एक प्रकार की क्या होते हैं फ्रेंड्स? बैक्टीरियाज, वायरस या बोल सकते हैं फंगाई, एक प्रकार का पैथोजन्स होता है एंटीजन्स। तो देखा कि हमारी आरबीसी की जो सतह है उस पर एंटीजन्स प्रेजेंट है। तो देखा कि इस एंटीजन्स की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर रक्त समूह की खोज की कि इस व्यक्ति में, कि किसी एक्स व्यक्ति में आरबीसी की सतह पर ये एंटीजन्स हैं, जबकि वाई व्यक्ति की आरबीसी की सतह पर ये एंटीजन्स है। तो उसने ब्लड ग्रुप को यानी रक्त समूह को वर्गीकृत किया। इसका क्या आधार था कि आरबीसी की सतह पर उपस्थित एंटीजन्स यानी प्रतिजन की उपस्थिति, आरबीसी की सतह पर उपस्थित प्रतिजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर उसने रक्त समूह को अलग अलग डिफाइन किया या वर्गीकृत किया। अब उसने देखा कि ये जिस प्रकार ये आपको लाल लाल दिख रही है, तो देखा कि ह्यूमंस की आरबीसी में एक व्यक्ति की आरबीसी देखी तो उसमें पाया कि कुछ इस प्रकार का एंटीजन्स था। तो इस प्रकार के ट्रायंगल को उसने बोला ए प्रकार का एंटीजन्स, यानी उसको क्या बोला? ए ब्लड ग्रुप। किसी दूसरे व्यक्ति में देखा तो उसने पाया कि इस प्रकार का यानी को थोड़ा सा झुका हुआ एंटीजन्स था। तो इस प्रकार के एंटीजन्स, ये आरबीसी की सतह और ये एंटीजन्स है, तो इस प्रकार के एंटीजन्स को उसने बोला बी एंटीजन्स यानी बी ब्लड ग्रुप। तो आरबीसी की सतह पर दो प्रकार के एंटीजन्स थे, ये दो विकल्प थे, दो प्रकार के एंटीजन्स, एक को बोला ए और एक को बोला बी। अब इनके आधार पर चार ब्लड ग्रुप हमारे सामने निकले। कैसे फ्रेंड्स? किन किन व्यक्तियों की आरबीसी की सतह पर ओनली ए एंटीजन्स होता है तो उन्हें हम बोलते हैं ए ब्लड ग्रुप। किन व्यक्तियों की सतह पर ए और बी एंटीजन्स दोनों एक ही सतह पर उपस्थित होते हैं, यानी इसी आरबीसी पर ए भी होगा और इसी पर बी भी होगा, तो उसे हम बोलते हैं ए बी ब्लड ग्रुप या ए बी एंटीजन्स। उसी प्रकार किन व्यक्तियों की आरबीसी की सतह पर ओनली बी एंटीजन्स होता है तो हम बोलते हैं बी ब्लड ग्रुप। किन व्यक्तियों की सतह पर फ्रेंड्स, किन व्यक्तियों की आरबीसी की सतह पर एंटीजन्स होता ही नहीं है यानी प्रतिजन होता ही नहीं है, तो हम बोलते हैं कि एंटीजन्स की अनुपस्थिति है आरबीसी की सतह पर, तो हमने जीरो बोल दिया, और जीरो को हमने बोला ओ ब्लड ग्रुप। यानी ओ ब्लड ग्रुप का मतलब है कि इस व्यक्ति की आरबीसी की सतह पर कोई एंटीजन्स नहीं है। तो फ्रेंड्स, चार प्रकार के एंटीजन्स या ब्लड ग्रुप एंटीजन्स की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर हमारे सामने निकले। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इन चार प्रकार की एंटीजन्स को देखने के बाद कॉर्ल लैंड स्टीनर ने अगले बार क्या किया फ्रेंड्स? एक बंदर उसका नाम था मकाका रिसिस एक बंदर था जिसकी आरबीसी को निकाल कर देखा। तो कॉर्ल लैंड स्टीनर ने 1901 में ही एक मकाका रिसिस बंदर की आरबीसी में देखा, तो उसमें पाया कि ये, आप जानते हो, ये ऐसा होता है तो हम बोलते हैं ए ब्लड ग्रुप, ऐसा होता है तो हम बोलते हैं बी ब्लड ग्रुप। लेकिन उसमें पाया कि बंदर की आरबीसी की सतह पर एक नया एंटीजन्स प्रेजेंट था, वो कुछ इस प्रकार का था। तो अब क्योंकि ये रिसिस बंदर में खोजा गया था, तो कॉर्ल लैंड स्टीनर ने बोला कि इस एंटीजन्स को या इस प्रतिजन को हम RH एंटीजन्स का नाम देते थे कि ये क्या है? RH ब्लड ग्रुप। तो अब उसने देखा कि ये भी ह्यूमन की आरबीसी में पाया जाता है। वापिस से देखा तो पाया गया, थोड़ा उसने वापिस से सही देखा तो पता चला कि हाँ, ये भी मनुष्य के अंदर तीन प्रकार के एंटीजन्स होते हैं, ए बी और RH। तो जिन व्यक्तियों की सतह पर RH होता है उन्हें हम बोलते हैं RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति, और जिनकी
जिनकी आरबीसी की सतह पर RH एंटीजन्स नहीं होता है उन्हें हम बोलते हैं RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप। ठीक है फ्रेंड, RH की बात करें तो फ्रेंड RH ब्लड ग्रुप भी 5 प्रकार के होते हैं, जिनमें प्रेजेंट होते हैं उनमें 5 प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन से फ्रेंड्स? एक होता है RH-D, RH-C, RH स्मॉल सी, RH-E और RH कैपिटल ई। RH-D की बात करें तो सबसे ज़्यादा इम्यूनिटी जनक होता है या प्रतिराशजनिक होता है। RH-D सबसे 85% यानी वर्ल्ड में 85% व्यक्तियों में RH-D एंटीजन्स होता पाया जाता है। उसके बाद RH-C 80%, RH-C स्मॉल सी 80%, RH स्मॉल ई 78 और RH कैपिटल ई 30%। तो पूछा जा सकता है फ्रेंड्स आपके बोर्ड एग्जाम में कि सबसे ज़्यादा RH किस प्रकार का RH पाया जाता है, तो वो है RH-D प्रकार का और 85% वर्ल्ड में। और जब सबसे कम RH कौन सा पाया जाता है? RH कैपिटल ई। ये क्या है फ्रेंड्स? एंटीजन्स के टाइप्स हैं, RH वेक्टर के टाइप्स हैं। 5 प्रकार के होते हैं, सबसे ज़्यादा ये और सबसे कम ये पाया जाता है। तो फ्रेंड्स ये कुछ बेसिक बातें की थी हमने शॉर्ट्स में। अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब करें और हमारी नई वीडियो के लिए अपने बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि हमारी नई वीडियो आप तक पहले पहुंचे। थैंक यू फ्रेंड्स।